नमस्कार। आज की बातचीत इस माध्यम से एक प्रार्थना है हमारे पूजनीय श्री नितिन गडकरी जी से, जो एक बहुत ही सुलझे हुए लीडर हैं, टेक्नोक्रेट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मैं समझता हूं कि जो एक्सप्रेसवेज हैं हिमालय की और पूरे देश की, गडकरी जी के अंडर हैं। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के लीडरशिप में ये एक बहुत बड़ा काम एक्सप्रेसवेज का उठाया गया है और बड़ी स्पीड से ये चल रहा है। इसमें एक दिक्कत, मैं एक भूवैज्ञानिक हूँ, एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ जियोलॉजी का, और पिछले 50 साल मेरे ज़िंदगी के, मैं 72 ईयर्स ओल्ड हूँ, हिमालय में काम करते गुजरे हैं। कुछ ये जो चट्टानें हैं, सड़क पे जो एक्सपोजर्स हैं, ये हमारे धरती के इतिहास के पन्ने हैं। हमारी सारी रिसर्च इन पे और जगह पे, रिवर सेक्शन में, स्लोप सेक्शन में, ड्रिल्स में, उस पे बेस्ड होती है। हिमालय में तकरीबन 190 करोड़ साल का धरती का इतिहास, जो हिमालयन चट्टानें जो उसमें उथल पुथल से एक हिंदुस्तान की नॉर्थ की तरफ पुश से धक्कमपेल से उठ गया, जो पिछले 55 करोड़ साल पहले, 5 करोड़ साल पहले, 5.5 करोड़ साल पहले उठने शुरू हुआ था और 1 करोड़ साल पहले इस हाइट पे आया। तो इन चट्टानों को अनगहली में न जाने हुए जो ये एक्सप्रेसवेज की कंस्ट्रक्शन है, इसमें कई बार होता है सड़क पे लैंडस्लाइड है तो वहाँ ईंटें चिननी पड़ती हैं, पर सबसे पहले कोशिश होती है कि एंगल जो है उसका, स्लोप का काटने का, हम वर्टिकल नहीं रख सकते, कभी नहीं रख सकते, उसको हमें ऐसे रखना होता है। ये सीधी सी बात है कि ये इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट इस चीज़ को ठीक से बता सकते हैं। मैं एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक पुराना ऑफिसर रहा हूँ, 10 साल वहाँ काम किया था। तो सिंपल सी बात है, बहुत सरल भाषा में बोल रहा हूँ कि उसके स्लोप को अभी जो काटा गया है एक्सप्रेसवेज में, इन्होंने जल्दीबाजी में इस एंगल पे या 80 डिग्रीज के एंगल पे काटा और ईंटें चिनी, वो धड़ाम नीचे गिरी। जो सड़क चौड़ी हुई थी वो पूरी की पूरी लैंडस्लाइड से भर गई, फिर उन्होंने चिनी, फिर भर गई। तो इन्होंने हताश होके वैज्ञानिक तरीका ना अपनाते हुए किसी भूविज्ञान से पूछने की, वैज्ञानिक से पूछने की बजाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से पूछते, IIT रुड़की से पूछते, IIT धनबाद से पूछते, रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछते, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से कह लेते, उनसे पूछ लेते। हमारे यहाँ पे 84 ईयर ओल्ड बहुत माने हुए, दुनिया भर में जाने हुए ओम नारायण भार्गव जी हैं, हमारे तो गुरु थे वो। उनके भी कुछ सेक्शन जो बहुत इम्पोर्टेंट थे वो नष्ट हो गए हैं और वो बहुत उदास हैं इस उम्र में। हम भी बहुत उदास हैं। हम लोग हताशा में कई तरह की ईमेल डाल रहे थे और हमारे जियो हेरिटेज के ग्रुप में बातचीत कर रहे थे। आज एक बहुत ही विद्वान, सुलझे हुए, समझदार मित्र ने ये कहा कि आप इसको सरल भाषा में पहले एक्सप्लेन करिए। आप ये समझ रहे हैं कि जहां आप लिख रहे हैं, मुझे ऐसा इंप्रेशन है कि गडकरी जी जियोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में एक दिन वो मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस और डिफरेंट रोड मटेरियल्स की, बिल्डिंग स्टोन्स की जो कहानी बताई थी, वो या तो जियोलॉजी के बहुत भारी एक जिसको बोलते हैं हॉबी वाले एमेच्योर हैं, या वो जियोलॉजी पढ़े हुए हैं। जो भी कुछ हो, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। और श्योरली नरेंद्र मोदी जी तो हिमालय से बहुत जुड़े हैं, हिमाचल में बहुत देर रहे हैं, तो वो समझते हैं हिमालय की धरोहर। हिमालय की धरोहर क्या है? हिमालय तो अद्भुत एक धरोहर है जो पूरी इंसानियत के लिए भगवान ने दिया। और हम लोग अब हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को हम ये बताएं कि हिमालय कितना पूजनीय है, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो उसकी ज़रूरत नहीं। मोटी सी बात मैं कहता हूँ कि क्योंकि हम भूवैज्ञानिक हैं, धरती के इतिहास को, पूरी धरती के इतिहास को पढ़ते हैं, तो हिमालय क्योंकि एक अद्भुत, नवीनतम और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जो अभी जो हिंदुस्तान पहले इंडिया एक आइलैंड था, वो नॉर्थ की तरफ
ऐसे चल रहा था बहुत स्लो स्पीड से, 5 सेंटीमीटर पर ईयर से। वो स्पीड एक साल में बहुत कम होती है, पर 1 मिलियन ईयर्स में वो 5 मिलियन सेंटीमीटर्स हो जाती है, और 10 मिलियन ईयर्स में, 50 मिलियन ईयर्स में कितनी हो जाती है आप समझ सकते हैं। उसी से एक ये सलवटें पड़ी और एक इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया। और तकरीबन 4.5 करोड़ साल पहले ही मानसून की उत्पत्ति हो गई थी, बिकॉज एक पहाड़ खड़ा था जो रुकता था। और तकरीबन 4.25 करोड़ साल पहले हिंदुस्तान टकरा गया था तिब्बत से, और इधर का जो बीच में जो समुद्र था वो जा चुका था। और उसके बाद में दक्षाई की जो मैरून कलर्ड रॉक्स हैं वो बनी, और फिर कसौली जो इतना फेमस हिल स्टेशन है उसका जो सैंडस्टोन है वो तो बिल्कुल ही फ्लूवियल ओरिजिन का है, रिवर ओरिजिन का है। उसमें समुद्र की या दक्षाई की तो एस्चुरीन है, समुद्र और नदिया का कुछ मिश्रण है, वो कुछ नहीं। तो मोटी बात जो है इसी पे मैं आता हूँ कि जो तहदार चट्टानें हैं, चाहे वो ग्रेनाइट है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, चाहे ग्रेनाइट्स हैं, चाहे कुछ वॉल्केनिक रॉक्स भी हैं हिमालय में, काफ़ी हैं, काफ़ी जगह हैं, वॉल्केनिक ऐश भी है। हमारे हिंदुस्तान में अब कोई वॉल्केनो नहीं है, बट एक ज़माना था जब फ्लड बेसोल्ट जो हमारे वेस्ट में, सेंटर में, साउथ में इतना बड़ा पैच है, जो जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया देखिए तो तकरीबन 20% एरिया हमारा जो है वॉल्केनिक रॉक से भरा हुआ है। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इनफैक्ट मैं खाली हिमालय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पूरे देश में जहाँ भी चट्टानें हैं उनका एक बड़ा भारी महत्व है हमारी प्रगति के लिए, हमारे शोध कार्य के लिए, और हमारी जो दुनिया में साख है भूवैज्ञानिकों में, नेचुरल साइंसेस में, उसके लिए। तो हम उसको कंक्रीट से तो बिल्कुल ना ढकें। पहला कदम यह है कि उसका स्लोप ऐसा रखें। अभी बहुत कई जगह पे एक बड़ी कंक्रीट की दीवार जैसे डैम होता है ऐसे खड़ी कर दी गई है। पहाड़ तो हरे भरे ही अच्छे लगते हैं, और ये कंक्रीट के डैम से सड़कों पे ऐसे लगने लगा है कि हर जगह पे डैम बन गया। वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस होने वाली थी 2000 में, मार्च में। वो कोरोना की वजह से टल गई, नहीं तो मार्च में ही हमारे को काफ़ी दिक्कत महसूस होती जब हमारे दुनिया भर के मेहमान आके इन्हीं हिमालयन हाईवेज़ में और दूसरे हाईवेज़ में चलते और देखते कि जो चट्टानें वो देखने आए थे वो कंक्रीट से ढक दी गई। हम किसी को दोष नहीं दे रहे, जिन्होंने ढकी हैं उन्होंने अपनी हताशा में ढक दी हैं। पैसा भी खराब हुआ, मेहनत भी खराब हुई। अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। नंबर 1, उनको कहें भैया तुम एंगल ये रखोगे, अपनी चुस्ती में काम बचाने के लिए देश का इतना बड़ा नुकसान, एक वैज्ञानिक धरोहर को नष्ट ना करिए। हिमालय के इन चट्टानों को ढक देना जो है करोड़ों ताज महल तोड़ देने के बराबर है। वो तो इंसानों ने बनाया था, फिर बन जाएगा। ये जो है ये धरती के इतिहास के पन्ने हैं। जो इतिहास लिखा गया कुदरत ने लिखा, और उसके जो इंडिकेटर्स हैं वो भूवैज्ञानिक समझते हैं। भूवैज्ञानिक धरती के इतिहास के जासूस होते हैं। वो हर चीज़ को लेंस से देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, और आँख से देखते हैं और समझते हैं। जिसको नहीं समझते बार बार लोगों को वहीं पे ले जाते हैं, बातचीत करते हैं। तो जितनी फील्ड मीटिंग्स हम जियोलॉजिस्टों ने की हैं पिछले 250 साल में, इन्हीं रोड सेक्शंस पे, स्लोप्स पे, रिवर वैलीज में, कौशल्या रिवर एक है स्पीति, तो उन सेक्शंस को अगर ये सड़क चौड़ी करते हुए अपनी मेहनत बचाने को नासमझी में, अनगहली में वो ना करें, स्लोप को ऐसे ना काटे, सीधे से वर्टिकल काटा, पूरा पहाड़ तोड़ा और उस पर सीमेंट, पहले तो दीवार लगाई तो दीवार तो टूटेगी, पहाड़ के आगे कुछ टिकता नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा ये कंक्रीट के डैम भी जो सड़कों पे लगाएं ये भी टूट जाएंगे, क्यों भूचाल जब आता है उसके आगे कुछ टिकता नहीं है। बड़े लैंडस्लाइड के आगे भी कुछ टिकता नहीं है, भूचाल की ज़रूरत नहीं है, ये भी टूटेंगे। पर हमारे लिए अच्छा ये होगा कि बहुत पहले 25 या 30 साल पहले कोर्ट का ऑर्डर हुआ था कि आप जो
रोहतांग पास पे, इस जगह पे, उस जगह पे सभी चट्टानों पे पेंट लगा देते हो, और कहीं पे MDH मसाला, कहीं पे कोई किसी किताब का या किसी का जो आप वो कर दे रहे हो, वो नहीं करिए। आपको कुदरत को ढकने का हक नहीं है। कुदरत एक्सप्लोरेशन के लिए होती है, उसमें अगर आप ढक देंगे तो नेचुरल साइंटिस्ट क्या स्टडी करेंगे। एक रिसर्च की बड़ी भारी अपॉर्चुनिटी आप वैज्ञानिकों को डिनाई कर रहे हैं। और तब तो क्योंकि टाइम पे एक्शन हो गया था, सारा पेंट तेल से जैसे तैसे उन्होंने हटाया था, जुर्माना था। आज भी एक ना एक दिन हम नहीं चाहेंगे किसी अदालत को कहें, क्योंकि अपनी अदालत तो जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के इलेक्ट किए वोट से लीडर हैं, बिगेस्ट डेमोक्रेसी के मोदी जी, गडकरी जी और जितने विद्वान हैं हमारे कैबिनेट में, कोई विद्वानों की तो कोई कमी नहीं है। तो उनको ये बात हाथ जोड़ के हमारी तरफ से कहना बड़ी विनम्रता से, और उसको एक ह्यूमिलिटी से एक्सप्लेन करना, ये हमारा कर्तव्य है। और मैं बहुत सारे भूवैज्ञानिकों के बिहाफ पे ये अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि इस एक्सप्रेसवे को वैज्ञानिक तरीके से जो एथिकल ऑब्लिगेशंस को निभाते हुए, स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को पूरा ध्यान में रखते हुए, ओवरऑल इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए, ओवरऑल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पत्थर भी वहीं लगाए जाएं जब इतना स्लोप बनाने के बाद में भी वो गिर रहा हो। ज़रूरी जगह पे हमेशा पत्थर लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतने से हैं कि हम उसके ऊपर चढ़ के अपनी चट्टानें देख आते थे। अब तो 50 मीटर की, इवन 100 मीटर की और मोटी 2 मीटर की दीवारें खड़ी कर दी, डैम बना दिए गए हैं। हम लोग तो बूढ़े लोग हैं, नौजवान भी उस पर चढ़ नहीं सकते। तो क्या हम इतना बड़ा हिमालय का जो धरोहर है उसको ढक देंगे और आने वाली पीढ़ियों को और इस देश को उस पूरी वेल्थ से वंचित रखेंगे? हम इन ठेकेदारों को इतनी छूट नहीं दे सकते कि भैया तुम्हें पैसे दिए थे, तुम्हारा बजट था, तुम बजट और लेते, तुम अपनी डिफ़िकल्टी बताते। तुम्हें जो इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट कहता है, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है पहाड़ों में, धीरे चलो, आगे दौड़ पीछे दौड़ ना करो। 4 बार तुमने लैंडस्लाइड कराए, सड़क बेकार हुई, इतनी चौड़ी करनी, थोड़ी कम धीरे धीरे कर लेते। उसको इस एंगल पे ही रखिए, ये वाला एंगल, ताकि वो स्टेबल रहे। इनको हटाइए, जो आपने कंक्रीट के ये डैम खड़े किए हैं, ये सॉलिड वेस्ट का एक इशू होगा, जहाँ भी रखना रखिए, और इस एंगल की सड़क बनाइए। उस रोड में कहीं पे एक छोटा मोटा कोई कंक्रीट की दीवार खड़ी करने की ज़रूरत हो, जहाँ बहुत सॉफ्ट रॉक्स हों, पानी से भर के गिरती हों, खड़ी कीजिए। These concrete walls or brick walls should be an exception, not the rule. ये नहीं कि साहब हम तो झंझट ही नहीं लेना, सब सारा का सारा चिंदे है। उनको पता नहीं है बेचारों को कि इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आप सोच रहे हो कि आपने फटाफट काम कर दिया, सरकार खुश हो जाएगी, वैज्ञानिक खुश हो जाएंगे, जनता खुश हो जाएगी? नहीं। जब जनता को यह पता लगेगा कि यहाँ पे जो एक्सप्लोरेशन होनी थी, जो होती रहती थी, जहाँ पे दुनिया भर के लोग आके देखते थे, जहाँ हमारा पूरा जियो टूरिज़्म, इको टूरिज़्म जिस पर निर्भर है, एक साइंटिफिक टूरिज़्म, अगर आपने उसको ख़त्म कर दिया इस जल्दीबाजी में, आप आने वाली पीढ़ियों का कंपाउंडिंग लॉस कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में पहले भी आते रहे हैं, अब हमारे यहाँ पे जियोलॉजी ज़्यादा पढ़ाई जाने लगी है। एक दिन शर्तिया आने वाला है कि पूरे 100% स्कूलों में, कॉलेजेस में पर्यावरण का विज्ञान और भूविज्ञान पढ़ाया जाएगा और उस पर रिसर्च होगी, शोध कार्य होगा। हमारे यहाँ के फॉसिल्स और रॉक्स की, क्रिस्टल्स की एक कॉटेज इंडस्ट्री हमारी हर पंचायत में, हर गांव में होगी। हर गांव में एक म्यूज़ियम होगा हमारा भूविज्ञान का, और हर कोई जानेगा। अगर ये इतना ज्ञान विज्ञान की चेतना होती समाज में, तो शायद लोग इनको रोक देते कि इसको ढकिए नहीं। हमें लैंडस्लाइड से तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है, कभी होता है तो हम अक्सर वहाँ जाते हैं। कायदे से जो भी तोड़फोड़ होनी थी उससे पहले एक नोटिफिकेशन जानी चाहिए थी कि भैया ये सेक्शन हम जानते हैं, आपका यहाँ बहुत रिसर्च इंटरेस्ट है और पूरी दुनिया का रिसर्च इंटरेस्ट है, आपके कोलैबोरेटर्स का रिसर्च इंटरेस्ट है,
आइए हमें बताइए, जब हम तोड़ रहे हैं कि कौन सी चीज़ आपके काम की है, वो निकाल के आप अपने भर लीजिए भंडार और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कुछ सजा लीजिए, चमका लीजिए। वो अब क्या हुआ, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं हुआ, कोई नोटिस नहीं हुआ, जो लगे थे हमारे काम के चट्टानों में फॉसिल थे, कुछ सेक्शंस थे, कुछ धरती के इतिहास के बहुत बड़े मोड़ थे, वो तो फेंक दिए गए घाटियों में। उसका भी थोड़ा ख़राब हुआ। जो इकट्ठा करके हम ले जाते, फोटोग्राफी होती, वीडियोग्राफी होती, वो नहीं हुआ और नुकसान और हो गया। जो नए आए थे, इनफैक्ट एक्सप्रेस वे का बनना हमारे लिए एक बड़ी भारी अपॉर्चुनिटी थी, पूरी दुनिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज हम अपनी हथौड़ी से तोड़ते थे उसको। अब क्या था, मैकेनाइज्ड उसका ब्रेकिंग हो रहा था, हम उसमें से कसौली की फॉसिल वुड निकालते, स्पीति के फॉसिल्स निकालते, उस सोलन के पास में कुछ फॉसिल्स निकालते, और आगे हर चट्टान में कुछ फॉसिल देखते देखते कुछ नए खनिज तो नहीं निकल आए हैं जो हमने देखे ना हो, जो हमसे मिस हो गए हों। कुछ भी हो सकता था, मेटल्स, नॉन मेटल्स, फॉसिल्स, क्रिस्टल्स, प्रेशियस जेमस्टोन्स, कुछ भी हो सकता था जो मिस हो गया। एनीवे, हो जाती हैं गलतियां, हमसे भी हुई होंगी, इनसे भी हुई हैं, इन्होंने अनजाने में की हैं। सरकार को हमें पहले से बताना चाहिए था, किसी न किसी माध्यम से। हम पहुंच ना पाए, हो सकता है नॉर्मल रूटीन में पहुंच पाते नहीं हैं। तो मुझे लगा क्योंकि ये बातचीत मैं यूट्यूब पे लगाऊंगा, सर्कुलेट करूंगा, और वहाँ पे मोदी जी की और गडकरी जी की तस्वीर लगाऊंगा, ताकि सबको दिखे कि ये एक खुला खत है जो एक 72 साल के बुजुर्ग प्रोफेसर ने, भूवैज्ञानिक ने अपनी लीडरशिप को दिया है कि ये सारी हिमालय की चट्टानें हमारी साझी धरोहर हैं, दुनिया भर की धरोहर है, दुनिया भर की रुचि इनमें है। एक वर्चुअल ओलंपिक्स जो था जियो साइंसेस का होने वाला था, और उस वक्त भी वो आते तो हमारे को थोड़ी वो बहुत बेइज्जती महसूस होती। अब वो डिजिटल हो रहा है 22 तारीख से 3 दिन का, पर लोगों का आना जाना यहाँ पे रुक नहीं सकता। पर अब जब आएंगे वो, उससे पहले हम लोग भूवैज्ञानिकों की मदद से इसको सेटल कर ले कि कौन कौन से सेक्शंस में ये कंक्रीट गलत है, और जो खुदाई है वो थोड़ी सेफ होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए। छोटे मोटे दुकान घर को तो आप शिफ्ट कर लेंगे। एक यूनिवर्सिटी देखी मैंने, उसके नीचे में सड़क के लिए ऐसे खुदाई हो रही है, वो धड़ाम से नीचे आ पड़ेगी। तो जो भी कोई लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हों, वहाँ पे जो भी एक्सकेवेशन हो, वो वैज्ञानिक की पर्सनल सुपरविजन में होनी चाहिए, ठेकेदारों पे नहीं छोड़ना चाहिए। ये लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, पर इतने टेक्निकली साउंड नहीं होते कि जियोलॉजिस्टों वाली ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जियोलॉजिस्टों की संख्या कम है। वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता में है, यहाँ वाले बोलेंगे हम कैसे करें, हमसे तो किसी ने पूछा नहीं। हो सकता है ठेकेदार के पास कोई जियोलॉजिस्ट हो, कोई भी नहीं है। अगर होता तो ये ना होता, जियोलॉजिस्ट तो बोल ही देता कि आप चट्टानों को ढकिए नहीं। सो प्लीज़, मैं कंक्लूड करता हूँ, मेरी ये प्रार्थना है, हिमालय में अब जो बन रहे हैं एक्सप्रेसवे, उनका एंगल जो है नॉर्मल सेफ एंगल हो, 80 डिग्री 90 डिग्री कोई एंगल नहीं है। और ये तो बिल्कुल ही एंगल नहीं है कि आप उसको केव कर दीजिए, वो मुसीबत पालने वाली बात है। और ये बनने के बाद में आप देखिए, जहाँ पे ज़रूरी हो 4, 5, 10 फीट की ईंटों वाली दीवार लगाइए, ताकि कभी वहाँ कोई कुछ निकले, कुछ खनिज निकले, तो हम उसको खो ना दें, हमारे हाथ से निकल ना जाए। सो यही रिक्वेस्ट है मोदी जी, गडकरी जी, आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, आपके भी और मेरे भी और देश के हित में ये रिक्वेस्ट है, और आने वाली पीढ़ियों की रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रिक्वेस्ट है। हाईवेज़ की मेकिंग थोड़ी सी स्लो हो जाए, पर सेफ हो और साइंटिफिकली वैलिड हो, साइंस के हित में हो, साइंस के हित के खिलाफ ना हो। हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को इस तरह की रोड मेकिंग से चोट लगती है, ठेस पहुंचती है, हमारी बदनामी होगी। मेरी बातचीत का मतलब ही सिर्फ ये है कि हम अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाएं और ऐसे घटने न दें, अपनी धरोहर को बचाएं, नष्ट ना होने दें। और अगर कंक्रीट लग गया और अगर मेरी ये बातचीत सफल ना हुई और वो ना उतरा,
तो बहुत बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं फिर कहता हूँ, 1 करोड़ ताजमहल टूट जाते पर ये ना होता जो हुआ है। हिमालय बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत ज़्यादा बड़ी धरोहर है। हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अभी चेस कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूँ सैकड़ों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्हीं हिमालय से निकलेंगे, हमारे लैंडस्केप से निकलेंगे। हमारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही अमूल्य लैंडस्केप है। हर तरह की चट्टान है, हर तरह का फॉसिल है यहाँ पे, हर तरह का खनिज है जो हम अभी ढूंढ नहीं पाए हैं क्योंकि भूवैज्ञानिकों की संख्या कम है। पूरे देश में स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे जियो साइंसेस के हॉबी क्लब्स हों, हर गांव में थोड़ा थोड़ा हो, चेतना हो और पढ़ाई हो। और अगर ये हो जाएगा, मैं दावे से कहता हूँ हमारा हिंदुस्तान और आस पड़ोस के देश भी शांति से रहेंगे, इकट्ठे एक्सप्लोरेशन करेंगे, इकट्ठे जियो टूरिज़्म, इको टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे और इकट्ठे डिज़ास्टर मैनेजमेंट करेंगे। एक संदेश जाएगा दुनिया में कि हिमालय के ज़रिए एफ्लुएंस हुआ, अमीरी आई, खुशहाली आई और विश्व शांति भी स्थापित हुई। धन्यवाद। मैं अगर ज़रूरी हो तो मुझसे बात की जा सकती है। मेरा फ़ोन नंबर है 9878684441 98 78 68 44 41। अरुण आहलूवालिया मेरा नाम है, चंडीगढ़ में रहता हूँ। नमस्कार।